नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे एक वक्त था जब अमेरिका के लोग बात सुनते थे। वो जो बोल देता था वही सही, जो कर देता था वही सही, कोई सवाल करने वाला नहीं। लेकिन कैसे आज के दौर में एक के बाद एक हर दिन फजीहत के किस्से सामने आ रहे हैं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के समय में। और कैसे दुनिया ने साफ संदेश अमेरिका को दे दिया है कि भाई दादागिरी तुम्हारी अब नहीं चलेगी। आज इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो फजीहत का सिलसिला शुरू हुआ ये बाइडेन के समय से ही, क्योंकि जब तालिबान का सरकार आने लगा अफगानिस्तान में तो अमेरिका को लगा कि भाई जिस डमी को हम बैठाए हुए हैं ये तो भाग गया, तो मेरा तो अब कोई काम ही नहीं है। भागा हथियार और पैसे छोड़ के, वहाँ का जितना आर्मी तैनात था अमेरिकन आर्मी, तो यहीं से पता चल गया कि अमेरिका का एक गिरावट शुरू हो चुका है। और ट्रंप के समय तो ये एक धड़ाधड़ हो रहा है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चला पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उधर से हमला किया, फिर भारत ने किया, तो ये जो तनाव की स्थिति थी, तो असल में क्या हुआ कि पाकिस्तान डर गया, न्यूक्लियर साइट ठुक गए, मिलिट्री एयरबेस ठुक गया। तो उसके डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की, तो फिलहाल अभी शांति है। लेकिन हर जगह मॉक ड्रिल हो रहा है, मतलब पूर्ण शांति नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उछल के यहाँ गया वहाँ गया, जहाँ गया बोलते रहा कि मैंने रुकवाई है जंग, मैंने रुकवाई है जंग। भारत लगातार काउंटर करते रहा कि नहीं, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने से जंग रुका है, तुम कहाँ से आ गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप को रुख बदलना पड़ा और कहा क्या कि हालांकि मेरा डायरेक्ट रोल नहीं था, लेकिन मेरे अधिकारी तो थे लाइन पर। मतलब एक तरफ मैंने रुकवाया और एक तरफ मेरा भी था रोल। मतलब ये जो फजीहत हुआ, ये जो पोल खुला, ये बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। इससे बौखलाए ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकी दे डाली और कह दिया कि भारत में प्रोडक्शन बंद करो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका में बनाओ। अरे भाई, जो काम अमेरिका में अगर 10 रुपए में होगा, मान ले यहाँ 1 से 2 रुपया में हो जाएगा, तो 10 रुपये में कोई काम कराएगा कि 1 से 2 रुपये में, जबकि क्वालिटी यहाँ का ज़्यादा अच्छा है वहाँ से। तो ऑब्वियसली एप्पल को पता है यहाँ और अच्छे से सस्ते में काम होता है, तो यही ना करेगा। तो ट्रंप और धमकी देने पर आ गया कि हम तुम पे 25-26% टैरिफ लगाएंगे क्योंकि तुम आ रहा है इंडिया से, भले तुम अमेरिकन कंपनी है। तब भी टिम कुक को कोई फर्क नहीं है, कह दिया कि हम तो भारत में ही बनाएंगे, जो करना है कर लो। एप्पल तो ऐसे ही महंगा प्रोडक्ट है और महंगा हो जाएगा, लोग तो शो ऑफ के लिए खरीदता है, फिर भी खरीदेगा, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति ने कुछ कह दिया और उसकी बात नहीं सुनी गई, एकदम उल्टा हो रहा है जो उसने कहा। तो ये एक और संकेत हो गया कि कैसे धड़ाधड़ गिरावट हो रहा है अमेरिका के प्रभुत्व का, सत्ता का, कंट्रोल का। और तीसरा और सबसे लेटेस्ट जो फजीहत हुआ है, जो घुमा के झापड़ मारा गया है ट्रंप को, वो हुआ है कि रशिया यूक्रेन का कई साल से युद्ध जारी है। कई लोगों ने धमकी दी, भारत को भी दी, रशिया से तेल मत ले। भारत ने कहा कुछ नहीं, हम तो लेंगे। रशिया को धमकी दी, नेटो वाले हमला करेंगे, उसको भी कोई फर्क नहीं है, तू आओ करो ना हमला। कोई कुछ अभी तक नहीं किया, रशिया ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है। ट्रंप बोला कुछ नहीं, मैं करूँगा, मैं अभी भारत पाकिस्तान का सीज फायर करा के आ रहे हैं, ये भी कराएंगे। जबकि कराया कुछ नहीं, फजीहत भी हुई, लेकिन बेशर्म आदमी है, बोल रहा है यहाँ भी मैं कराऊंगा। तो कह दिया कि अब दोनों लोग मीटिंग करेंगे, हम उसका बीच में रेफरी जैसा बैठेंगे। कोई मीटिंग हुआ ही नहीं। देखा जब ट्रंप ने कि भाई पुतिन तो जा ही नहीं रहा है, तो हम क्यों जाए मीटिंग में। जेलेंस्की अकेला था, कोई नहीं गया, न ट्रंप न पुतिन। और जब जेलेंस्की को लगा कि ये तो फिर अपमान हो गया, अपमान तो तुम्हारा इतना साल से हो रहा है, एक नया सही, लेकिन अब ट्रंप के सामने नया अपमान हुआ है, तो उसने पुतिन के ही प्लेन पर हमला करने की कोशिश की। अब रशिया का इतना डिफेंस सिस्टम मजबूत है, कुछ हुआ नहीं, पुतिन सेफ है। लेकिन रशिया है, ठोक के बदला लेता है। इधर एक हमला किया, पुतिन ने 13-14 मिसाइल छोड़ दिया यूक्रेन पर। अब इसको देख के ट्रंप ने जो सोचा था कि हम तो युद्ध रुकवा दिए, भले मीटिंग नहीं हुआ तो क्या हुआ, युद्ध तो रुक गया। लेकिन जब लगा कि भाई पुतिन भी मेरा बात नहीं सुन रहा है, उधर हम नेतन्याहू को समझा दिए थे इजराइल में
कि अब हमास पे हमला मत करो, अब सब मामला को शांत करो, सीज फायर करो। उधर वो सुन नहीं रहा है, इधर पुतिन नहीं सुन रहा है। तो आखिरकार ट्रम्प का माथा ठनका और कह दिया है पुतिन को कि ये तो पागल है, कैसा आदमी है ये, इसको इतना समझाए फिर भी नहीं समझा। अरे भाई, हम अमेरिका का राष्ट्रपति है, थोड़ी तो इज्जत रखो। तो रशिया ने थोड़ी इज्जत रखी और कहा क्या, बेचारा भावुक हो गया ट्रम्प, इसीलिए बोल गया। बेचारा ट्रम्प इमोशनली ओवरलोड। मतलब क्या है, एक तरह से बच्चे के रूप में ट्रम्प को दिखा दिया, इन शॉर्ट अमेरिका को दिखा दिया कि कैसे है अमेरिका का लोग, कैसा है अमेरिका का पॉलिटिक्स और कैसा है उसका राष्ट्रपति, कि बच्चों जैसी बातें कर रहा है। वो मेरा बड़प्पन है कि हम तुमको सामने से पागल नहीं कह रहे हैं, बेचारा कह के फजीहत कर रहे हैं, इनडायरेक्ट झापड़ मार रहे हैं। अब इसका दावा यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, अभी लेटेस्ट दावा ये किया कि भारत मान गया है बिना टैरिफ के अब बिजनेस चलेगा। भारत ने कह दिया कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो बात ही चीत चल रहा है और तुम कई सामान पे टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, हम तो सोच रहे हैं कि और कहीं पे बढ़ाएं, यहाँ तुम बोल रहा है 0 टैरिफ के चलेगा व्यापार। मतलब खुद से निकल के क्यों बोले जा रहा है भाई, हमसे पूछ तो लो। फिर इधर पाकिस्तान से जो ट्रम्प की करीबी का कारण है, उसका क्रिप्टो बिजनेस और रियल एस्टेट बिजनेस जो अपना परिवार का वो कर रहा है, इसका जो पोल खुला है मीडिया में और पूरे लोग में, तो इससे जो डोनाल्ड ट्रम्प का जिहाद से नफरत करने वाला अमेरिका परस्त जो उसका एक छवि बन रहा था, उसको बड़ा धक्का लगा है। लोगों को लग गया है कि ये तो बस हवाई बात कर रहा था, जबकि इसको भी जिहाद से कोई दिक्कत नहीं है जब तक उससे पैसे बनाए जा सके। और ये जो DOGE बनाया था, डोज, और इलन मस्क को बैठाया था कि सरकारी चीज़ों में जो फालतू खर्चे हो रहे हैं, वो लोग हैं, डीप स्टेट के लोग हैं, उसको बाहर करो। जब एलन मस्क बाहर करने लगा तो ट्रम्प को लगने लगा कि भाई कुछ से तो हमको पैसा आ रहा था, अब पैसा आ नहीं रहा है, मेरा बिजनेस को नुकसान, मेरा परिवार के बिजनेस को नुकसान। तो एलन मस्क का जो एक टेम्पररी था लेकिन उसका टर्म को बढ़ाया नहीं, और एलन मस्क का जो शुरुआती टाइम तय था उसी में वो बाहर हो गया। तो मतलब भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया से घूम के मेरा भी रोल था। एप्पल के CEO को धमकी दिया कि यहाँ मत बनाओ, वो सुनने को तैयार नहीं है। फिर कह दिया कि इज़राइल और फिलिस्तीन में अब शांति का दौर होगा, अब इज़राइल और मिसाइल नहीं छोड़ेगा हमास के ठिकानों पर, और निर्दोष लोग भी नहीं मारे जाएंगे। इज़राइल अभी भी ठोक रहा है क्योंकि हर निर्दोष के बिल्डिंग के नीचे हमास ने बंकर बनाया है। तो काहे का वो निर्दोष है, सब पता होते हुए भी बनाने दिया, विरोध नहीं किया, तो तू तो मर। तो वो इज़राइल बात नहीं सुन रहा है। इधर रशिया वाले को अपना दोस्त समझ रहा था पुतिन को, जो कह देंगे वो सुन लेगा। अरे भाई, उस पर हमला हो रहा है, कुछ दिन तुम्हारा सुना ना बात, तो हमला का जवाब नहीं देगा, तो उसको पागल कह रहा है, तो तुमको भी बेचारा कह दिया। मतलब क्या है, ट्रम्प का ये जो पूरा छवि था कि हमको जिहाद पसंद नहीं है, हमको तो भारत पसंद है, हिंदू पसंद है, मोदी मेरा दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद से ही जो उसका पोल खुलना शुरू हुआ है, जिस तरह से ब्रिक्स का देश हो, वो कह रहा है कि हम अब डॉलर को रिप्लेस करके अपना एक करेंसी लाएंगे, जिस तरह से ओपनली चैलेंज कर रहा है चाइना भी, जो कह रहा है अमेरिका के हम तुम पे लगाएंगे, चाइना कह रहा है हम तुम पे लगाएंगे, मेरा तो आबादी इतना है, तुमसे नहीं भी व्यापार होगा, मेरा काम चल जाएगा। मतलब सारा देश एक तरह से, बड़े बड़े देश जो अमेरिका का खुल के विरोध कर रहा है, उसका राष्ट्रपति का फजीहत कर रहा है, कोई डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली। इससे साबित ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप का भी हाल कुछ राहुल गांधी जैसा ही है। जैसे राहुल गांधी बेवकूफ़ाना बयान देता है, यू टर्न लेता है, आए दिन फजीहत होता है, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ कुछ बोलता है फिर यू टर्न लेता है, आए दिन फजीहत हो रहा है उसका भी। मतलब साफ है, दुनिया का साफ संदेश, अमेरिका तुम बॉस था, अब तुम बॉस नहीं है। मतलब आज दुनिया का कोई बॉस नहीं है, ये मल्टीपोलर सिस्टम चल रहा है, सब बड़े बड़े देश अपना अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए दादा का छुट्टी हो गया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले
कि ये जो अमेरिका अपने आप को दादा समझता था, बॉस समझता था, वो टाइम खत्म। अब कोई बॉस नहीं है, अब सब बड़ा बड़ा देश है, सबका एक दूसरा से डीलिंग है, सम्मान है, बात खत्म। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने, ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा। और जितना हो सके उतना आर्थिक सहायता ज़रूर दें, क्योंकि सच को मजबूत करना ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ दर्शक, एज अ व्यूअर। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।